हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में जिसमें जानने वाले हैं हम बाबर के बारे में कि बाबर भारत कब आया, क्यों आया और कैसे आया और वह कहाँ का रहने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए वीडियो को। लास्ट तक देखिएगा वीडियो। बाबर मुगल तुर्कों की एक शाखा चगताई वंश से संबंधित था और जिसका नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के दूसरे बेटे के नाम पर रखा गया था। चंगेज खान के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसने मंगोल पर आक्रमण कर रखा था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी बाबर ने ही रखी थी, जो कि एक चगताई तुर्क था। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और बाबर का पूरा नाम जहूरुद्दीन मोहम्मद था। और भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी बाबर ही था। वह अपने पिता की ओर से तो तैमूर था और अपने माता की ओर से चंगेज खान के वंशज था। बाबर 11 साल की उम्र 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुआ था, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आमतौर से लोगों को ना तो बाबर 1494 में 11 वर्ष की आयु में अपने पिता उमर शेख मिर्जा के उत्तराधिकारी के रूप में फरगाना का शासक बना। बाबर का भारत पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण था दौलत खान लोधी, जो कि एक पंजाब का सबसे शक्तिशाली सरदार था। और तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग कहीं फीके हो जाते हैं। उनके अनुसार दौलत खान लोधी के इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट होने के कारण उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को मरवाने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। फिर हरियाणा के पानीपत में 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहिम लोधी बाबर से हार गए। इब्राहिम लोधी के पास विशाल सेना होने के कारण भी वह हार गया, क्योंकि बाबर के पास सैनिक बिछाने की एक विशेष पद्धति थी। वह तुगलमा नीति यानी रूमी पद्धति से तो अपना सैनिक बिछाता था और तोप बिछाने के लिए उस्मानिया पद्धति का प्रयोग करता था, जो कि तुर्की थी। अब जब बाबर से राणा सांगा ने कहा कि तुम भारत छोड़कर चले जाओ, तो बाबर जाता भी तो कहाँ जाता। फिर बाबर ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुमसे भी युद्ध होगा। युद्ध हुआ 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ राणा सांगा, आलम खान लोधी, महमूद लोधी और मेदनी राय। और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई और उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। फिर बाबर ने चंदेरी के युद्ध 1528 में मेदनी राय को हराया। फिर 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोधी को हराया। इससे पहले भी बाबर ने भारत के कई स्थानों पर आक्रमण किया था और कब्जा किया था, जैसे कि 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और 1524 में लाहौर पर कब्जा किया। लेकिन दौलत खान लोधी के उसके खिलाफ होने के कारण 1524 में लाहौर पर कब्जा किया, लेकिन दौलत खान के उसके खिलाफ हो जाने के बाद उसे काबुल लौटना पड़ा और बाबर ने स्वयं को हिंदुस्तान का सम्राट भी घोषित किया। 1530 में बाबर की 40 वर्ष की आयु में आगरा में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके शव को पहले आगरा के आरामबाग में रखा गया, लेकिन बाद में उसे काबुल ले जाया गया और वहां दफनाया गया। बाबर अरबी और फारसी के प्रखान विद्वान थे। बाबर ने अपने तुजुक ए बावरी तुर्की भाषा में लिखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।